सागर छट्टा है अति बड़ा, जो खुदाई लम्हा जरा सकन में नहीं, जिनमें हक हुक्म जेता तले हुक्म के, ए जो कादर की कुदरत, ये सब बेशक तौलिया सक न पाइए किता। आसमान जिमी के बीच में बेशक होता न कोई, जब लग सक दुनिया मिने तो कायम क्यों कर होए। अबल से आखर लगाई त जरा न काऊं शक्कर, अल्लाह की इल्म से हुए कायम चौदे तबक। इशक काहू न होता तो नाम आशिक कया हक, सुबल न कुंजिया के पाया इशक चौदे तबक। ये दुनिया पैदा की न करी होती न काऊं खबर, सो सक मेटी सब न की इल्म खुदाई आखर। इल्म खुदाई आखर, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ छठा सागर खुदाई इल्म का दर्शन कर रहे हैं कि खुदाई इल्म से हमें क्या क्या दर्शन हुआ। सर्वप्रथम आप अपने हृदय में राजश्याम जी को बैठाएं तो राजश्याम जी हृदय में रहने से क्या होता है, 2500 से परम धाम अपने हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब राजी महाराज हृदय में विराजमान हुए तो 2500 परम धाम और परम धाम के अष्टार पर लीला सभी अपने हृदय में रमने लगता है। तो हृदय में धनी के सारा स्वरूप से क्या होता है कि नूर नीर क्षीर सभी सागरों का भी हृदय में अनुभव होने लगता है। ऐसे करते करते इल्म के सागर हम अनुभव कर रहे हैं कि प्रसंग ऐसा जाना है कि यहाँ ज्ञान का विषय अभी तक हमने क्या क्या पाया, और उस समय में हमारा ध्यान धनी ने जो दिया ज्ञान के तरफ गया था। तो यहाँ पर हमें वो ज्ञान हृदय में ऑलरेडी आया है, तो ज्ञान के पीछे धनी का प्रेम का दर्शन करना है। ज्ञान धनी का इल्म के साथ इशक को दर्शन करना है कि इतना प्यार हमारे ऊपर कि उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया। इस तरह से इल्म के अंदर इशक का दर्शन, इशक के अंदर इल्म का दर्शन। इशक का हम कवर करके आए, उसमें ज्ञान का दर्शन किया। अब यहाँ ज्ञान के उसमें उनका इशक का दर्शन करते हैं। ज्ञान के अंदर जो प्रेम छुपा हुआ है उसका भी दर्शन होता है। तो चलिए हम अब ज्ञान का दर्शन करते हैं। ज्ञान के सागर से ज्ञान का दर्शन। वेद और कतेव में चौपाई नंबर 7, कौं शुद्ध न होती मुतलक। वेद कतेब कौं शुद्ध न होती मुतलक। वहाँ पर धनी का यानी परमात्मा का स्वरूप का और उनका धाम का शुद्ध न होती मुतलक, निश्चित नहीं था कि कौन से धाम में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। वो चीज तारतम्य ने खोल दिया, खोला हकीकत मार्फत। शास्त्रों की बात है हकीकत, और उन्होंने जो संकेत किया वह चीज प्राप्त वो मार्फत। खोल हकीकत मार्फत कि न काड़ी न सुबे सकक। अभी तक किसी ने उसको हकीकत मार्फत खोल करके बता करके अक्षरातीत अभी तक किसी ने जाहिर किया ही नहीं था। वो इल्म ने कर दिया कि न काड़ी न सुबे शक। सुबे शक मतलब शंका धोखा। किस विषय में शंका धोखा? बोले सृष्टि के विषय में, कार्य कारण के विषय में, परमात्मा के स्वरूप के विषय में। किसी ने इसका रहस्य बताए नहीं थे, तारतम्य ने बताया करके बोला। तो आपने क्या देखा अभी? इल्म के सागर में आपने धनी का प्रेम का दर्शन किया, इल्म के सागर में इल्म का दर्शन किया। अब इसमें आपको जैसे शुरू में आपने शुरू किया, कोई आप किसी ने आपको जानते नहीं, मतलब जस्ट
प्रणामी धर्म या तारतम, हम तारतम जप करते हैं, ऐसा तारतम महामंत्र हमारा हमारा ग्रंथ है, तारतम सागर हम पूजा करते हैं, ऐसा ऐसा चल रहा था। हृदय में एक शंका उत्पन्न हुई या एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि तारतम माने में क्या है, गुरु जी के पास जाकर कुछ पूछें क्या। ऐसे करते हुए महाराज जी मुझे थोड़ा धर्म समझना है, मुझे थोड़ा अपना सिद्धांतों को समझना है। बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। तो हमने विराट शुरू कर दिया। सपोज आपने विराट शुरू कर दिए, अब पाताल में इस तरह से कछुआ और उसके सिर पर, उसको पीठ पर शेषनारायण भगवान शेषनाग के सैया बना के, अब उसके कमलनाल ऊपर पुष्कर दीप तक आया और ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए करके वहां पर सीखे थे। अब उस समय में हमारा ध्यान शेषनारायण तक है, कमलनाल, ब्रह्मा जी का 4 मुख, वेद उत्पन्न। अब वेद को हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद करके हमने अब वहां पर सिखाना शुरू किया, सीखने शुरू किया। देखिए हमने सीखना शुरू किया ना, 4 वेद देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद करके बोले, ऋग्वेद को महावाक्य, प्रज्ञान, ये सब हम दिमाग लगा रहे थे। उस समय में राज्य जी का हृदय से अक्षर ब्रह्म को ऐसा हुआ, उसके बाद अक्षर ब्रह्म को सपना में चला गया और अक्षर ब्रह्म के जो अव्यकृत का स्थूल है वहां पर वेद का ऋचा अनंत वय वेदा है, उसमें से सपना में कितना गया, थोड़ा तो गया, सपना में कितना जाता है, वैसे अनंत वय वेदा अक्षर के ज्ञान के अंदर से उनके ज्ञान का जो सागर था उसमें सपना में कितना आया उतना ही वेद में है करके उसने थोड़ी ने बताया सारा। उसने हमारा ध्यान कहाँ रहा, बिल्कुल ब्रह्मा जी का 4 मुख से 4 वेद, उतना ही। जैसे हम गांव में छोटा बाल स्वरूप में होते हैं, अपना घर पता है, मामा का घर, काका का घर पता है, और थोड़ा सा बाल्य। गांव में कितना होता है, शहर के एक वार्ड में कितना होता है दिमाग है। उस समय मंत्री कहाँ रहता है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या मतलब। तो दिमाग उस समय काम तो हो रहा है, बात वही कर रहे हैं, लेकिन समझ उतना नहीं होता है। एक बार मेरे चाचा जी हमारे घर में रहते थे, वो हाई स्कूल के टीचर थे और हम तो प्राइमरी स्कूल में ऊपर 2 और 3 2 में था होगा मैं उस समय, क्लास 2 में। और नीचे देखा तो पूरा उसी स्कूल में मेरा भैया और दीदी लोग, वहाँ पर एक ही ग्राउंड था प्राइमरी का और हाई सेकेंडरी स्कूल का। तो चाचा जी जो है उस घर में रहते थे, लेकिन घर में रहते और वहाँ वो पढ़ाने जाते हैं। उनका स्पोर्ट्स था, मुझे पता नहीं। हमारे तो प्राइमरी में वो हाई स्कूल का स्पोर्ट्स था, उसमें तो ग्राउंड में सब बैठे, आज क्या है यहाँ पर, इसको सब ग्राउंड में। तो हमने देखा, छोटा देखा तो चाचा जी बैठे हुए हैं और सामने में इतना कांकरी का पूरा पीस बना के ऐसा सजा के रखे हैं बढ़िया से वहां पर। हमको क्या मालूम कि वो स्पोर्ट्स में जो मतलब स्पोर्ट्स जो आए उनको एक एक पीस बांटने के लिए बैठे हैं। हम तो सीधा चाचा देखा और वो कांकरी देखी हमने तो स्पीड गया और ऐसा उठाया, जितना हाथ में आता है सब उठा के मैं भाग गया और गया सुदूर चला। मेरे पीछे पीछे मेरे जो छोटे छोटे हम सब मेरे पीछे, ए हमको भी दे, हमको भी दे, क्या हम दे। और इधर हमने जंगल में आकर के बढ़िया से खाया। सब लोग ने तेरे को मारेंगे, वो विद्यार्थी के लिए, कौन मारे, चाचा जी तो थे। तो हिम्मत के साथ हमने खा लिया और उस दिन से मेरा नाम ही उन्होंने कांकरा चोर रख दिया। ये तो ये कांकरा चोर का भाई है, भाई कांकरा चोर है, ऐसा वैसा। बहुत समय तक, आज तक वो जो वहाँ के जो लोग हैं, अभी तो बहुत है, मेरे से बहुत बूढ़े हो गए, लेकिन वो आपके प्राइमरी में आपने अभी भी बात करते हैं। तो उस समय क्या था, ग्राउंड देखा, वो देखा, कांकरी देखा, दौड़ गए। तो कहने का मतलब, अब ये वेद कते कहूँ शुद्ध न होती मुतलक करके आया। अब यहाँ पर मैं वो फिर शुरू करूँ वेद का उत्पत्ति ऐसा ऐसा करके, अब स्वाद नहीं आएगा। स्वाद नहीं आएगा इन द सेंस, अभी हमारा सागर ग्रंथ में
धनी के हृदय में जो इलम का सागर का दर्शन करना है। इसीलिए यहाँ पर बुद्धि का विश्राम, बुद्धि पहले यूज कर दिया, बुद्धि विराट में लगा है सारा, और बुद्धि चर्चनी के विस्तार में लगा दिया सारा। यदि सागर है ना, परिक्रमा है बुद्धि का चैप्टर, परिक्रमा सागर, समझे कि नहीं? चर्चनी ही हमारा विषय वैसे चर्चनी है। और सदगुरु महाराज ने जब मानिक पाठ शुरू कर दी तो हजाम भाग गया था। 12,000 का 12,000, 12 का 12, 14 करोड़ 40 लाख बेचारा वो दिन भर में 80 पैसा कमाता था। तो 12, 14 करोड़ 40 लाख कहाँ दिमाग में पहुंचे, वो भाग गया बेचारा। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे होता है। अभी के मजल में, सागर के मजल में हम बुद्धि का इस तरह से शुरू में जैसे ऐसा नहीं होगा, आपका आराम से। अब सागर तो बहुत सरल है, हाँ, ऐसा 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 करके जाने का, और राज्य के हृदय के दिल का धड़कन समझने का। वहाँ पर प्रेम के स्फुरन से, इलम के उस स्फुरन से हमें कितना उन्होंने घोकाया, पिलाया और संसार से दूर कर दिया, और दिव्य परम धाम में, पूरा पवित्र परम धाम में उनके हृदय में से कितना लहरें और निकल रही है। इस तरह से भावनात्मक आनंद लेना है, ठीक है। और वेद और कतेब में कहूँ शुद्ध न होती मुतलक, परमात्मा का धाम स्वरूप लीला की बात ही नहीं कर पाए थे वो लोग। खोला हकीकत मार्फत कि न काढ़ी न सुबेशक, किसी ने ये सब खोल के बताए नहीं थे। दानी का इलम ने बताया, करके बोलना फिर। और खोला हकीकत मार्फत कि न काढ़ी न सुबेशक, अभी तक खोला ही नहीं है, करके बोलना मत। दानी ने खोल के बता चुके हैं, हाँ, इलम दिखा रहा है। बड़े 7 निशान आखर के जासों पाइए क्यामत। अब मैं 7 निशान का व्याख्या करके फिर आजुज माजुज झंझट नहीं बोलूंगा मैं। वो वितक में हो गया है, और वितक में हो गया, मार्फत सागर में हो गया, सब हो गया। हमें खाली इलम का आनंद लेना है। आहा धनी, हाँ तो 7 निशान बोलते जाए, सब हो गया। धनी के इलम में जाने का, गंगा होंगा सब देख लिया, हुगली भी देख लिया, सब देख लिया। अब हम मानस सरोवर में जाके डुबकी लगाना है। उस जहाँ शोर से वहां आनंद से रहना है, इस तरह से समझना। बड़े 7 निशान आखर के जासों पाइए क्यामत, खिताब हादी जाहिर कर। हादी टाइटल सदगुरु महाराज जाहिर कर दई सबों को नसीहत, सबको उपदेश दिया। कहाँ प्राणनाथ ज्ञान प्राणनाथ वाणी प्रश्न के अंदर खोल करके नसीहत दिया। आजुज माजुज ऐसी सबों लेसी सबों, उगे सूरज मगरब। आजुज माजुज दिन रात का अर्थ जाहिर कर दिया। उगे सूरज मगरब, पश्चिम से सूर्य उदय होने की बात थी, जिसमें सूर्य शनि नहीं होगा करके बोले थे, वो भी जाहिर कर दिया। ईसा मारे दज्जाल को बोला था, एक दिन कर से सब बोला था, एक अक्षरातीत की भक्ति जाहिर कर दी। आपके इलम को आनंद लीजिए, ये धनी आपके इलम ने ऐसा कर दिया। दावा से जाहिर बोला था, आपने दावा जाहिर कर दिया। मेहदी मोमिनो इमामत, मेहदी टाइटल से इमामत, इमाम का इमामत तारतम ज्ञान द्वारा आपने उड़ावे सूर असराफिल, और बोला था असराफिल शोर फूकेगा, सारा हद बेहद उड़ा करके अक्षरातीत पहुंच जाएगा। बोला था बेशक पाया बखत, ऐसा बेशक होने का समय आ गया, आएगा, बोला था आ गया। और आपने तारतम ज्ञान रूपी सूर फूंक करके अक्षरातीत जाहिर कर दिया। काफर और मुनाफक हंसते थे मोहम्मद पर, जब अरब में मोहम्मद ने इस तरह से 11वीं सदी की बात कहा करके इस तरह से इलम स्वरूप आएंगे, परमात्मा आएंगे और मेरा मार्फत खोल देंगे करके बोला था, तो भविष्यवाणी सुन करके काफर लोग और नास्तिक लोग हंसते थे मोहम्मद के पर। अब वो हंसना क्या हुआ, अब वो उनके ऊपर हंसी हो गई, न मानने वाले के ऊपर। सोई दिन अब आए मिलिया, उनका भविष्यवाणी आकर के सदगुरु प्राणनाथ जी में मिल गया। जो मोहम्मद कही थी आखिर, मोहम्मद ने जो आखिरी
आखिरी इलम, आखिरी स्वरूप करके बोलते थे, मार्फत मार्फत बोलते थे, 10वीं 11वीं 12वीं सदी बोलते थे। समय वही चल रहा है और परम धाम जाहिर हो रहा है, आपकी इलम से ऐसा कराया। हे इलम, हे तारतम की कुंजी, हे तारतम का ज्ञान। ओहो, बसरी मल की और हक की बोला था, कई मोहम्मद 3 सूरत बोला था। बसरी मोहम्मद ने भविष्यवाणी ले आया, मल की स्वरूप सदगुरु ने तारतम ले आया और हक की स्वरूप राणा जी ने सब कुछ बता दिए। करे शिफायत आखर बोला था, खासल खास उम्मत बोले थे, सभी हो गया। कर्मकांड और शरीयत, हिंदुओं को कर्मकांड, मुसलमान को शरीयत। किना किना पाई तरीकत, किसी किसी ने तरीकत उपासना तक गया। दुनिया 14 तबक में किना खोली न हकीकत, लेकिन हकीकत किसी ने बताई नहीं था। ज्ञान का स्वरूप अक्षर ब्रह्म और मार्फत स्वरूप अक्षरादित के विषय में शास्त्रों में ही था, कुरान में ही था, लेकिन बता करके नहीं खुलस्त किया था। तो प्राणनाथ जी ने आकर के अर्थात राज्य के मूल मिला के हृदय में जो इलम का सागर था, वो इलम का सागर का बूंद आकर के सबको पार लगा दिया। हे राज्य, आपका इलम का सागर। ना सुध मलकुत लाए की, ना सुध थी जबरत, न नासुद जानते थे मतलों का, ना मलकुत वैकुंठ जानते थे, ना क्षर पुरुष जानते थे, न शुद्ध न जबरत। अक्षर ब्रह्म के विषय में तो बात ही छोड़ो, लेकिन नाम पढ़े जानता है, खाली नाम पढ़ते थे और नाम कंठस्थ करते थे। लगभग हम भी वैसे ही हैं। कहे बका लाहुत, और लाहुत शब्द भी आया था, उत्तम पुरुष करके बोलते हैं, लेकिन उत्तम पुरुष तो नारायण में घटा लेते हैं, उत्तम पुरुष लगभग अपने घर के पति में घटा लेते हैं कई तो। तो शब्द तो आगे हमारे उत्तम पुरुष तो घर में ही करके बोलते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, आहा धानी आपका इलम ने हो, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागे नगर करके परम धाम स्पष्ट कर दिया, निशंक कर दिया आपके इलम के सागर ने। ये शुद्ध न पाए काहू ने, क्यों है कहाँ ठौर विदा की न, किसी को खबर नहीं था क्यों है, कहाँ है, किन विदा है, परम धाम में क्या करते हैं। खोजो खोजो 14 तबक का, दिल हुआ न कि न रोशन। इस विषय में किसी का दिल भी निशंक नहीं हुआ था, लेकिन तारतम ने, आपके इलम ने मेरा हृदय निशंक कर दिया। परम धाम में रहते हैं, अष्ट प्रलीला करते हैं, उसमें अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जाते हैं। अक्षर ब्रह्म को परम धाम का प्रेम पता नहीं है, इसलिए उनको दिखाने के लिए आपके इलम ने ऐसा कर दिया। राश्यामा जी, सो इलम खुदा इलुदानी पहुंचिया 14 तबक, ओ इलम 14 लोक में आया। सोईत थे मेहर पसरी, अब सदगुरु के माध्यम से मेहर फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, और जामनगर में 313 से फैलते हुए दिब्बंदर से खोलते हुए पन्ना तक आया। वहां से गुरुजी मंगलदास जी 200 साल बाद आकर और फैलाया, और लोले में महेंद्र महाराज के घर भी पहुंचा। आपका सभी हुए बेशक। प्यारे सुंदर साथ जी, अपने अपने में घटा मस्ती ले यार, इलम के आनंद है, तुम क्या चिंता करते हो। अब बलकया फुरमान में वेद पुराण में पहले से कहा था, सो काजी होशी हक, काजिया हक स्वरूप काजी होके आएंगे, निर्णय करेंगे, न्यायाधीश होके आएंगे, बोला था। करसी कायम सबन, सबको अखंड करेंगे करके कहाँ होगा, कहाँ होगा, बोलते थे। आहा तारतम हे धनी आपके इलम ने कर दिया, ऐसी मेहर होशी मुतलक बोला था, सही में मेहर हमारे ऊपर हो गया। एक हिल किया कि न वास्ते और हुआ कि न के हुक्म, ये शुद्ध काऊ ना परी। किसी को पता ही नहीं था कि एक हिल किया कि न वास्ते किसके लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए हुआ, आपके इलम ने बताया। और हुआ कि न हुक्म, किन के हुक्म, धामधनी के हुक्म द्वारा अक्षर ने सपना का खेल रचा गया, इलम द्वारा बताया गया। ये शुद्ध काऊ ना परी, कभी को खबर नहीं थे, लेकिन मेरे को तो परी। कहाँ अरश बक्का खशम पता चल गया, अरश बक्का खशम कहाँ है अभी पता चला। राजी महाराज आपके इलम ने गर्न गर्यो। राश्यामा जी, गिरो रूहें फिरस्ते लैला में बोलते थे, गिरो रूहें फिरस्ते, रूहें फिरस्ते, रूहें फिरस्ते बोल रहे थे। अरे रूहें तो 12,000, फिरस्ते 24,000 लैला में बोलते थे। परामर्श के निद्रा द्वारा उस सिस्टम में की नवास्ते आए उतारा। ये रूहें फिरस्ते क्यों आए ये पता नहीं था, लेकिन पता चला रूहें आए हैं
धनी का प्रेम और पातशाह अनुभव करने के लिए और फिर हंसते आए हैं, रखो पारू कारण आए हैं। आपके इलम ने बता दिया, आपके इलम को लाखों बेर प्रणाम, लाखों बार सलाम। हे राज जी महाराज, बहुत आपके इलम ने इस तरह से नीट एंड क्लीन कर दिया। कुन्ना कहते खिला पैदा किया, कुन्ना हो जा करके बोलते थे एक ओम बहुश्याम, एक ओम बहुश्याम। वेद में बोलते थे कौन है एक ओम बहुश्याम बोलने वाला, वो तो अक्षर का सपना का स्वरूप था। अभी पता चला आपके इलम ने गर न गर्यो। कुन्ना कहते खिला पैदा किया, एक ने किया खात, एक ने किना खातर, किसने किसके लिए किया ये पता नहीं था। खाली कुन्ना हो जा बोलते थे, जैसे सृष्टि हो गई बोलते थे किसने सृष्टि की, किसके लिए। अक्षर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई, ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते। अभी पता चला आपके इलम ने बताया। कि न कौल किया विचार सके कहे, और वहाँ जो मोमिना सो पढ़े वेद कदेव को, सो खोली न हकीकत किन। सो पढ़े वेद कदे, वेद भी पढ़ते हैं कते भी पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत मजल खोलते नहीं। हकीकत में क्या है, हकीकत में है कि न कौल किया विचार सके, परम धाम में प्रेम संवाद हुई बात है, लेकिन वो घटा लेते हैं जय विजय और भगवान विष्णु के ऊपर, घटा लेते हैं यहीं पर देवी देवता के बीच में। कई और वहाँ है जो मोमिन, और वहाँ आत्मा मोमिन बोलते हैं, लेकिन ये मोमिन कौन है बोलते हैं, ये जीव ही मोमिन है। उत्तम होने के बाद मोमिन होता है, सुनते ही पिघल जाता है। अरे 3 लेवल का कॉन्शियस है भाई, एक सपने कॉन्शियस जीव सृष्टि है, और जागृत से एक ईश्वरीय आत्मा है, और परम धाम से ब्रह्मात्मा है। ये चीज तो तारतम्य ने खोल दिया। धन 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 ये इलम में सब विदा समझे। धनी आपके इलम के सागर में मैं वो सारा देख रहा हूँ, और इलम में सब विदा समझे। साचा इलम जो हक है राजी, आपका इलम सच्चा है। सब मर मर जाते हुते, सब मरते जा रहे थे। प्रारब्ध बोलते थे भोगते थे, प्रारब्ध बोलते भोगते थे। अब धनी आ गए, प्रेम आपका इलम ने क्या कर दिया, किया इलम में बक्का मुतलक, सबको अखंड दरवाजा खोल दिया। अष्टविस्ता में सब जीवों को मुक्ति कर दिया। आपके इलम ने ऐसा कर दिया प्रभु। क्यों सदरतुल मुताहा, क्यों है रसाजिम शब्द था सदरतुल मुताहा, अक्षर ब्रह्म कुटस्थ अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, कहाँ कुटस्थ अक्षर ब्रह्म ये पता नहीं था। आपके इलम ने बता दिया, सत्य अनेकों कलाम एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण, अव्याकृत के सूक्ष्म स्थूल पाद से, पर प्रणव अपर प्रणव में से, अपर प्रणव से शुरू हो गया सृष्टि, सतयुग प्रारंभ हुआ, और सपना का ईश्वर खड़ा हो गया अपनी उपाधि को लेकर के। अब एक ओम बहुश्याम बोलने पर यामे माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण होकर के सारी सृष्टि हो गई। आपके इलम ने एक ही सेकंड में पाताल से परमदम से पाताल पहुंचा दिया। यूं सदरतुल मुताहा, क्यों है अरस अजीम, उत्तम पुरुष कौन है वो भी पता चला। क्यों कौल फैला हल हा हक के, क्यों हक सूरत हलिम, हलिम का अर्थ होता है मधुर आनंददायी, सूरत प्रेममय परम धाम का। क्यों कौल फैला हाल, कौल क्या फैल क्या है, हक के कौल, धनी का कौल क्या है, परमात्मा का कौल क्या है, सारा वेद शास्त्रों में उनका ही कौल है। और कौल उन्होंने वचन दिया मैं आऊंगा करके 28वां द्वापर में श्री परमात्मा जाहिर होने की बात, द्वेपरार्ध अष्टविंशति कलयुगे, ये कौल और फैल उन्होंने आचरण क्या है उन्होंने करके दिखाया। और ये सब कौल फल हाल ब्रह्म का आपके इलम ने दिखा दिया। अब परम धाम पहुंच गए इस तरह से, बहुत से वक्ताओं के मुखार बिंद से ब्रह्म जाहिर होने की बात की। उसके बाद हकीकत ऐसा करके ब्रह्म जाहिर होगा और ब्रह्म धाम जाहिर होगा करके उनके मुखार बिंद से बुलवाए, और आपके इलम ने ले आए। आपके इलम ने क्या कर दिया, क्यों अरस आगू जोए बोलते थे, लेकिन अरस भी बोलते थे आगू पाओ कुसर, पुखराज के तरह इटी से जमुना प्रकट होकर के 9 लाख कोस उत्तर से दक्षिण फिर अग्निकोण से कुसर में प्रवेश।
इस तरह से क्यों अरस आगो जो है, क्यों अरस डीग है ताल, अरस के नजदीक में हो ताल के विषय में, क्यों पशु पंक्षी अरसे कैसे, क्यों बाग लाल गुलाल, क्यों खासल खास मत बिचरुआ नुरत जल्ला जे, क्यों खास उम्मत दूसरी जो कही बीच नूर के, अक्षर ब्रह्म के दूसरी उम्मत। अच्छा, ईश्वरी सृष्टि के विषय में नाम निशान सबों लिखे खुशबुए जिमी उज्जवल, और कया पानी दूध सा ताल जोए का जल, ये सब हकीकत के मजल में शब्द शब्द लिख दिया था, लेकिन लोग यहीं पर खाते पीते, यहीं पर दही जमा के खाते थे दधी सागर में, उनको कहीं पता ही नहीं था। आपके इलम ने सारा दर्शन करा दिया। जो एक किनारे जरी देहुरी बोलते थे, लेकिन वाह जरी बढ़िया सुंदर देहुरी, पूरा जवेरा दरखत, जवेरों का नहर का दरखत, ये नाम निशान सब लिखे, पर कोई पावे न हकीकत, लेकिन पता ही नहीं था। अहो प्राण जी महाप्रभु को जैसे मिला तो 3 दिन तक सोए, मतलब उठे नहीं। आहा, मस्ती में बेहोश होकर के सोए पड़े। धामधनी ने मेरे आने से 1000 साल पहले ही अपने घर की बातें रख दिए थे। धामधनी आपके इलम को मैं कहाँ तक कहूँ, और बिना कुछ किए मेरे धाम के, आहा, पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बचा उनके पेट में माखन हाट बिकाए। ब्रह्मात्माओं की महिमा और परमधाम की व्याख्या पहले ही बता दिया था, इसलिए इंद्रावती आत्मा कहती आपके इलम ने मुझे सब दर्शन कराया। नेक अनेक निशान कहता हूँ वास्ते शायद ही मोहम्मद ने थोड़ा साक्षी दी थी, इसीलिए बता रहा हूँ। वेद व्यासी ने थोड़ा बहुत बताए, सुखदेव महाराज ने अखंड रास करके बोले, लेकिन मोहम्मद साहब ने तो डायरेक्ट मेरे घर की बातें कह दिया, इसीलिए मुझे आनंद आता है उनका शब्दों से, मुझे तो खाली एडजस्ट करना ही रहता है। इस तरह से कते वेदों से परोक्ष प्रमाण परमधाम का, परमात्मा परम ज्योति परमधाम परागति। फिर प्राण नजराज जी महाराज ने मोहम्मद के मुख से थोड़ा सा उसका और बता दिया, लेकिन हिंदू भी उस चीज का आनंद नहीं उठाया और न मुसलमान उठा रहा है। अब आया सुंदर साथ की बारी, आ जाओ सुंदर सा जी, चाहे वेद से हो चाहे कतेब से, मैं आपका परमधाम हस्तांतर कर देता हूँ, आप जस्ट ध्यान लगाइए। अब आपको न वेद देखना है न कतेब देखना है, आपको तो श्री तारतम्बानी द्वारा संपूर्ण समन्वय करके धनी ने रख दिया है। आपको बस इलम का रस पीना ही पीना है, और क्या करना है। नेक नेक निशान कहता हूँ। उसके बाद का ये पट खुलिया नूर पार का, अक्षर ब्रह्म से उस पार अक्षरातीत, दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतरो हजह यमन शुभ्रही अक्षरात परत पर 25 परम धाम। आहा, 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 28 थम्ब निहार, गोल चबूतरा में अपना परात्म स्वरूप। आहा, 12 खुले तो 25 परम धाम। और पहला परिक्रमा, दूसरा परिक्रमा, तीसरा परिक्रमा, आहा करते करते बड़ी रांग तक आप जाइए। इतना आनंद इलम ने दिया। इस तरह से ये पट खुलिया नूर पार का, कहूँ कहाँ लगा कहूँ न हद, बड़ी रांग से उधर उधर कहाँ कहाँ तक हद ही नहीं है। चैतन्य का विस्तार है। आपका इलम ले घर न गरु, इलम खुदाई लुदनी रु अल्लाह लियाइत, ये इलम खुदाई, इलम तारतम बानी ब्रह्म के धाम से रु अल्लाह सदगुरु महाराज ने लियाइत। उमियों पटखोल बका में, उमियों मतलब जमात। कौन सा जमात? उमियों, उमियों अंगूठा छाप वालों को उमिया बोलते हैं। कैसे अंगूठा छाप? उमियों पटखोल बक्का मिने बैठाए कर निसवत। वाह, उमियों बोला था, उमियों का गांव होगा बोला था। हाँ, क्या उमियों का गांव? अरे उमियों अंगूठा छाप वाले, ये कुरान इनको आता नहीं, अंगूठा छाप है। अरे इनको गीता नहीं आते, संस्कृत नहीं, अंगूठा छाप है। महाराज वो अंगूठा छाप उसको नहीं बोला है, प्राण जी बोलते हैं वो उमियों है जो ब्रह्म आत्मा जो परमधाम में बैठे हैं, जिनको यहाँ पर वेद शास्त्र उपनिषद को जो है देखने की जरूरत ही नहीं है, उनको दिखा दिया आपका इलम ने। उमियों बोलते थे वो तो उससे ज्यादा
ब्रज गोपियों ने क्या पढ़ा था? ब्रज गोपियों ने वेद शास्त्र पढ़ा था? हैं? उमियों उमियों अंगूठे छाप थे, वो गोबर उठाते थे। आज गोपियों का ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रह्मा विष्णु महेश में चर रस को तड़प रहा है। आप ही बोलते हो, संसारी बोल रहा है। नहीं, ये अंगूठा छाप करने का मतलब ये साक्षात परमधाम राज जी महाराज के अंगना ब्रह्म आत्माओं की बात है। उन्होंने पटक खोल बक्का मिने बैठाए करे निशवत, कैसे? आपके इलम से, आपका इलम राज जी महाराज है, आपका तारतम ने ऐसा कर दिया। ये बला इना कुंजी का, यही कुंजी तारतम बानी 16 अक्षर का है। कहाँ होता नए ते दिन, कहीं ऐसा ऐसी शक्ति था नहीं, ऐसी शक्ति थी नहीं तो यहाँ से प्रकट कर दिया रू अल्लाह पैगाम उम्मत को। रू अल्लाह से सदगुरु महाराज ने और ऐसा अपार है पैगाम संदेश ले आए उम्मत जमात को। द्वार खोलिया बक्का, द्वार खोलिया बक्का वतन। इस तरह से आपके तारतम अक्षर 16 अक्षर ने उसकी व्याख्या सोतो बजार भय सब वेद वतन सहिता। ये कायम और अपार है, जो कहावत है वाहे दत्त। वेदों में अद्वैत 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 बोल रहे थे, लेकिन अद्वैत को द्वैत में ढूंढ रहे थे। आपके इलम ने अद्वैत का धाम ही दर्शन करा दिया। 25 वर्ष परम धाम सब सामग्रियों युक्ता, लेकिन सच्चिदानंद का विस्तार करके आपने इलम ने वहां पहुंचा। कोई पहुंचे ना रस रूहों बिना, परम धाम की आत्मा के बिना वहां का आनंद कोई लेगा ही नहीं। जिन्हें की ये निशवत, ये तो उनके ही संबंधी वाले हैं। ये भी आपके कुंज ने बता दिए। और बाकी को ब्रह्म सृष्टियों के रहनी करते हुए तारतम बानी का अध्ययन करके वो भी राज्य का ही ध्यान करते करते विष्टा में अखंड होते जाएंगे। लेकिन राजधानी तो राजकुमार का ही रहेगा। उतना उसका मित्र को जैसा का तैसा घर बना के रख देगा, वो तो उसकी कृपा है राजकुमार की। लेकिन राज्याभिषेक तो राजकुमार का ही होगा। ऐसे ही परात्मा तो ब्रह्मात्माओं का ही, परमधाम तो वही घूमेंगे रमेंगे। लेकिन उन्होंने वैसे ही आशीर्वाद दे करके, वैसे ही वही आनंद करके विष्टा का आनंद दिया। ये रहस्य की बातें आपके कुंजी ने खोल दिया। ये भी बेवरा दिखाइया, जो गईब खिलवत की इशक भी आपके इलम ने दिखा दिया। ये बल देखो कुंज का, जिन्हें देखा निशवत ऐसा संबंध। आहा, ब्रह्मात्माओं के संबंध ब्रह्म के साथ बोले थे कुरान पुराण में। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति श्रुति बोलते थे। अभी पता चला, सब बोलते थे अद्वैत सागर उसका लहर बोलते थे। अभी पता चला ब्रह्मात्मा और परमधामी सागर और लहर की तरह अद्वैत है बोलते थे। संसार में सूर्य और किरण बोलते थे, लेकिन कहाँ घटेगा करके देखा तो राजी महाराज सूर्य और हक का नूर श्याम जी का नूर 12,000 का नूर खुशहाली का नूर 25 परमधाम। इस तरह से अद्वैत संबंध आनंद 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 जो रूहें जात हक की, ये तो रूहें 12,000 हक जात का है, जिन्हें बेशक देखी वाहे दत्त। ये है वाहे दत्त, आपके इलम ने दिखा दिया। ये बल देखो कुंज का, ये तारतम के बल से देखो खूब देखी हक सूरत। आहा, लाल दुरासत मुखारवटी नासिका तिलवट नीलवट भौं केश श्रवण भूषण मुख दंत मिट रसना। ये देख दर्शन आवे जो सावेश, ऐसा नूर स्वरूप सूरत मूल मिला में आपके इलम ने दिखा दिया। हक के दिल के भेद जो उतना ही नहीं, आपके हृदय में पहले लय हक के दिल में पीछे आए माए नूर ताबिजादी रुआना मिद विदहुआ जोर। आपके दिल में क्या क्या खजाना चल रहा है पहले लय हक के दिल में। एक पात से अरस की दूजा बात ऐसा कह देखला ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। इस तरह से आपके कुंजी ने, आपके तारतम ज्ञान ने हक के दिल के भेद जो सोइला में देखी मार्फत, ये मार्फत भी देख लिया। ये पूजा ये हक हमने ये भी देख लिया। ये माया से अति बलवंती पर ऊपर से मूलाधनी था कि भी दिखा दिया। आपके इलम ने सब कुछ दिखा दिया। हे धनी हे धनी हे धनी कहा कहूँ बल कुंज करूँ बड़ी रूहान निशवत रूहें 12,000
और बड़ी रूहां श्यामा जी का संबंध भी बता दिया, और हक बड़ी रूहां रूहाना की, और राजी महाराज हक की बड़ी रूहां श्यामा जी का रूहाना की 12,000 की। इन इला में देखी खिलवत, खिलावत मूल मिलावा में रंगमहल के प्रथम बोम, उसमें बैठे हुए सब सामग्रियों को दर्शन करा दिया। ए बेला देखो कुंज का नीके देखे हक का ईशक, आहा राज्य का ईशक, तो फिर यत्र तत्र दर्शन कराया आपके इलम ने। जुदे बैठाए लिखी इशारते, जुदे बैठाए पास में बैठा है, लेकिन सुरता उत्तम जीव में प्रवेश करा करके दूर ले गए, जैसा करके पर्दा में खेल दिखाइया। इशारते जासों समझे रूहें बेशक, जिसके साथ रूहें समझे कि प्रेम क्या है और प्रेम ज्यादा किसका है, रूहें दूर बैठे समझे और संसार न लगे भी। इस तरह से बहुत जुक्ति के साथ आपने आपके इलम ने खेल दिखाया। ये बल देखो इन कुंज का बातें छिपी हक की दिल की बात, सो सब समझी जात है अरस की गुज्जर जेती भी आपके इलम ने बता दिया। कहनी ले अक्षरातीत की सो परातम के पार, वो भी आपके इलम ने बता दिया। देखो बल इन कुंज का ये जो लिखी रम मुझे हक, जितने भी भाव से वाणी थी वो भी तातम ने बता दिया। आखिर रसूल होए आ वहीं बोला था, वो भी आ गए, पता चल गया। दे इलम खुलावे बेशक बोलते थे, तातम ज्ञान इलम दे करके खुला दिया सारा चीज। जो जो भाव से बोला था आपकी इलम ने सारा दिखा दिया और हृदय बेशक कर दिया। ये बल देखो कुंजिया का रूहें बैठाए जुदी कर, ये बल देखो कुंजिया का तातम से देखो रूहें बैठाए जुदी कर। पर आत्म से तो एकदम पास में है, लेकिन सुरता से खेल में ले आकर के अलग करके दिखा दिया। आप कहे संदेशे कहा वहीं, और आप कहे संदेशे कहा वहीं। आप ही हो संदेश देने वाले और आप ही खोलने वाले हो, ऐसा इलम आपके इलम ने बता दिया। आप ल्यावे जुदे नाम अधर, आप ही अलग ही नाम लेकर के ब्रज में रास में और अरब में सतगुरु में होके अलग अलग नाम से आप आए और दिखा दिए। आप ले आवे जुदे नाम अधर, बल क्यों कहूँ इन कुंजिया के आपके तारतम के बल को मैं कहाँ तक काम बहुत बात करूं। ए बानी गरज माज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार। जो हक दिल गुज्जै सका था वो भी आपके इलम ने बता दिया। तीना दरियाव की नहरे आपके हृदय के सागर, नूर का सागर, चीर का सारा, दधि सागर, गीत सागर, मधु सागर, वो नहरें सब कई बानी में, कई स्वरूप में, कई लीला में प्रस्तुत हुआ। नहरों की भांति उतरी नासुत में बेशक। अब कहा कहूँ कुंजिया का, अब बल कहा कहूँ कुंजिया का, ये झूठा खेल रंचक। ये भी आपके इलम ने बता दिया कि ये खेल कितना झूठा है। देनुस्मिन्यता देह को मारा यवनम जरा, यहाँ का परिवर्तन सारा संसार भी दिखा। आप तो अभी तो और दिखा रहे हो गीता प्रवचन से, सुबह 8 से 9 बजे के समय में आपका इलम से गीता का इलम दिखा रहे हैं। इतना दरियाव की नहरे उतरी नासुत में बेशक, बल कहा कहूँ कुंज के झूठा खेल रंचक। सो रूहों साँच कर देखाइया, बंद बांधे कई बुजुर्ग, ये भी दिखा दिया। आपके इलम ने दिखा दिया। ऐसा अक्षरातीत में रहने वाला ब्रह्मात्मा झूठे तिल समझिए खेल में किस तरह से बधे हुए, ये भी दिखा दिया आपका इलम ने। आपके इलम तो आईना की तरह हुआ, और हम अपने चेहरा देख रहे हैं। चेहरा झूठा है लेकिन आईना सत्य बोलेगा, लेकिन हम ढाक छुप करने की कोशिश करते हैं। ये भला देखो कुंज का, रूहें बीच चौदह तबक के आए। सो इलम में दिखाया झूठ कर, जहां पर सत्य मान रहे थे आपके इलम ने झूठा कर दिया। बिचारा सके बैठाए, आपने तो सीधा परम में बैठा दिया, और जैसे में बिस्तरा से जग गया और अपने सपना को देख करके हंसने लगा, ऐसे ही बना दिया। आपने इतना सुंदर घड़ी दिया सपना में, और हाथ पकड़ करके अब इस घड़ी तो नहीं छोड़ना चाहिए करके जगा दिया। देखते तो नारी तो हाथ से पकड़ा हुआ है लेकिन घड़ी नहीं है। ऐसे संसार झूठा तमाशा है करके आपने निश्चिंत कर दिया। अब मुझे कोई शंका नहीं है, मुझे तो अपने परात्म में बैठ करके आपको ध्यान करना है। आपके इलम ने ऐसा बना दिया। इन हक का ऐसा का दुनी मिने न पाए लुदनी बिना। आपके हृदय में जितना प्रेम है, जितना आनंद है, वो तो तारतम बिना मिलेगा नहीं।
बिना ईशक न इलम आ वहीं, ईशक के बिना इलम ना वहीं, इलम के बिना ईशक ना आ वहीं। ये भी आपके इलम ने दिखा दिया। दौ तौले अरस परस वजन, सब बराबर वजन रखने वाला है। इलम भी उतना ही जरूरी है, ईशक भी उतना ही जरूरी है, लेकिन परम धाम ईशक प्रधान है, संसार इलम प्रधान है। ये भी दिखा दिया। ये कुंजी बल अपार है, जिन्हों सो पाया अपार। ये कुंजी इतना अपार है कि इसने अपार का अपार मिलाने के सवा सूत्र बना दिया है। इसलिए लिया हक का दिल गुज्जा ईशक, हक का दिल का गुज्जा प्रेम को भी इस इलम ने जाहिर कर दिया। जिनको काऊ न शुमार, जिसका कोई पारा ही नहीं है। इन इलम कुंज अरस की रुआला ले आए हक पे मतलब हक से राज्य के स्वयं तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके सदगुरु के हृदय में विराजमान हो करके परमधाम की व्याख्या ले आए। नहीं तो संसार में कोई नहीं ले आ सकता। माहे कई गुज्जा हक का दिल की, हक के दिल की और गुया गुया बातें सो सब देखी न कुंजी से, तारतम से सारा देख लिए। आसमान जिमी के बीच में बातें बिना हिसाब, तिना में बातें जो हक की सो लिखी माहे माँ जो लिखी मैंने किताब। आसमान जिमी के धरती आकाश के बीच में जितने में वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण 18 ऋषि महर्षि जो है 18 108 उपनिषद 18 पुराण जो भी है धर्म शास्त्र, तीनों में बातें जो हक की, जो भी बात छोटा मोटा जो भी लिखा हुआ है सो लिखी मैंने किताब, सो आपके इलम ने बता दिया। या जाहिर है या बातुन बातुन मुझे इशारत, जाहिर प्रमाण कुरान बातुनी प्रमाण करके देने वाला वेद, मुझे भविष्यवाणी इशारत सब सो खुलिया सब कुंजी। आपके कुंजी ने वो हकीकत का लक्षण बता दिया और हकीकत मार्फत सब खोल करके बता दिया आपके इलम ने। अब्बल से आखर अलग, अब्बल मूल मिलाव से आखर, अब्बल तीसरी बोम से आखर मूल मिलाव तक किया कुंजिए सबका काम। मोहम्मद ने चे करके धरती में आए, अब्बल से आखर मोहम्मद प्राण नजी तक भी हो सकता है, और तीसरी बोम से मूल मिलाव तक भी आखर हो सकता है। अपने अपने चिंतन से जहाँ जहाँ दिखता है वहीं से शुरू करना। प्यारे सुंदर साध जी किया कुंजिए सब काम, हयाती 14 तब कहूँ। 14 लोग का जो क्षर पुरुष था उसको अक्षर पुरुष में मिला दिया। आपके हयाती आपके बानी ने अखंड कर दिया। दई कायम विस्ता तमाम, तमाम सृष्टि को अखंड विस्ता दे दिया। कहूँ दुनिया 14 तब में कया न हक का एक अरब, अक्षराधित हक तरफ के पीछे एक भी शब्द उच्चारण नहीं किया था। सो हक सूरत क्यों कहे वहीं, जब उनको दिशा ही मिला तो हक का स्वरूप को क्या वर्णन कर, इसलिए उन्होंने स्वरूप तो बताया नारायण का, और नहीं वो भी नहीं हुआ तो निराकार बता करके काम ठाम ठाम करके चले गए। कि न पाई न बका तरफ तरह जागृत परम नाम के विषय में किसी ने बताया ही नहीं। तीन हक के दिल का गुह्य जो ऐसे अप्राप्य ब्रह्म के हृदय की बातें तारतम ने खोल के बता दिया कि ब्रह्म आत्माओं को कितना प्रेम करते हैं। राजी महाराज तारतम ने बताया। सो कुंजिए खुल्या इन, सो बात दुनी की त कहाँ रही, कुंजी ऐसी नूर रोशन। तारतम की कुंजी ऐसे रोशन, ऐसे नूर रोशन है कि तो बात दुनी की त कहाँ रही। झूठा दुनिया तो ऐसे ही चला गया। अब बात जो बची है वो राज्य के दिल की बातें। अब बात तो बची है परम धाम की ही है। आप सपना से जगने के बाद सपना के बाद दोहरा के नहीं बोलोगे, एक बार बोल दो हो गया। फिर तो आप जागृत का काम में व्यस्त रहेंगे, बाद में सपना भूल जाएंगे। कोई दिला दे आप क्या बोल रहे सपना मैं भूल गया करके बोलोगे। ऐसे ही संसार तो भूल गया। अब इलम ने अब तो आया, आहा परम धाम ही आया। परम धामी परम धाम, परम धामी परम धाम, अब तो कोई बाकी नहीं रहा। परम धाम की लीला ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, आवाज लगाऊं गली गली। परम धाम की बातें सुनो। सदर तुलमुता अरस तुलमुता अक्षरधाम, अरस अजिम अक्षरातीत परम धाम उत्तम पुरुष अक्षरधाम का धाम। जबरुत कहो या लाहुत कहो, जबरुत अक्षर ब्रह्म कुटस्थ अक्षर ब्रह्म या लाहुत उत्तम पुरुष अक्षर अक्षरातीत वेदों का बोलो, या सदर तुलमुता बोलो या अरस अजिम बोलो।
धनी ने मिलान करके बता दिया, इत जरा सक काहू न रही, आपके इलम ने मेरे हृदय में कोई शंका ही नहीं है। ये बल कुंजी कुवत, ये बल ताकत कुंजी तातंबानी का कुवत शक्ति है। अरस आजिम के बाग जो हौज को सर जो हौज जो है जानवर, हौज को सर तालाब जो है जमुना किनारों में जानवर, पशु पंक्षी वृक्ष सभी डालियां रस से भरे हुए आजम के बाग जो फूलबाग नूरबाग जितने भी, इतस्तक जरा न काहूँ मैं, मुझे तो कोई शंका ही नहीं, मैं वहीं पर दिन रात घूमते रहता हूँ। मौलात या अंदर, बाहर से मौलात देखो या अंदर जा कर के धनी के आसन से लेकर के सिंहासन सब आनंद ले लो। इसी के लहरी नहरी है, इना रसों की भी क्या कहूँ, इना कुंजी अतंत बुझ, इन रसों की भी क्या कहूँ, जब आनंद परम धाम दिखता हूँ तो धनी का इलम के याद आता है। धनी का इलम ने इस तरह से बैठे बैठे डुबा दिया, इलम का सागर के कहाँ तक वर्णन करूं। और बात ही न कहाँ रही, काढ़िया हक के दिल का गुज, जब इलम ने हक का दिल को खोल के बता दिया तो अब बात ही क्या रही। अब परम धाम आपके इलम से अत्र तत्र, आपके इलम में हृदय में से इतना प्रस्फुटित हुआ कि आपके अपने आप को जानकारी दे करके खेल को भी दिखा दिया। मामत कहे मोमिनो ऐसी कुंजी लमा, ये मेहरा देखो महबूब की तुमको पढ़ाया आप खसम, स्वयं राजी महाराज ने आपको, आहा राजी ने प्रसाद के बहाने मेराज को बुलाए, और आहो तुम आए सब आए, दुख गया सब दूर करके फिर मेहनत करवाए। धनी ने अपना घर अपना धाम स्वयं बता दिए। इस तरह से इसका स्वरूप महामती प्राण जी से इसका स्वरूप राजी महाराज, उनके इलम ने उनका परिचय दिया, हमारा कुछ नहीं है, यहाँ तो मेरी मेहर झलकता है, कृपा ही कृपा झलकता है। हमने क्या किया, जितना करने पर भी ऋषि महर्षि सब थक गए, लेकिन राजी सतगुरु के सत्संग से एक ही दिन में सारा परम धाम का ज्ञान हो गया। ये सब आपका इलम का आनंद है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मामति कहे मोमिनो, मामति कहे मोमिनो, ऐसी कुंजी लामा इलामा, ए मेरा देखो मैं बुबकी, ए मेरा देखो मैं बुबकी, तुमको पढ़ाए आप खसम, तुमको पढ़ाए आप खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज की जय, राज्य के इलम की जय। प्रणाम।